खेती के लिए तो जमीन चाहिए, मेरे पास जमीन है भी नहीं है, तो या तो पैसे दो या फिर जमीन दो। चारे और खाने पीने की सारी प्रॉब्लम ही है। 15 बीघा में सब हो रखी, मूंगफलियाँ है, मक्की है, रचका है, अब वो सारी बेकार हो गई। और 50 बेरोजगार कर रखे हम। कितनी बार कलेक्ट्री पर गए, कितनी बार तहसील के बाहर धरना दिया, फिर भी ये कोई सुनते नहीं। ना तो बीजेपी में ऐसे नेता हैं और न कांग्रेस में जो किसानों की समस्या सुनकर तुरंत खाली करवावे। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ कुंडिया गांव। पीछे चारों तरफ पानी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेफ्ट में पानी है, राइट में पानी है, पीछे पानी है। सिर्फ आगे थोड़ा सा ये टापू नुमा ये दृश्य है। और इसी के पीछे जो तस्वीर है, पीछे पानी भरा हुआ है, ये खेत हैं किसानों के। इन खेतों में पानी भर गया है। और ये जो जल भराव क्षेत्र हैं, मातृकुंडिया बांध का जल भराव एरिया है, जिनमें इन किसानों की, इस गांव की, कुंडिया गांव की ज़्यादातर जो खेती हैं, जो खेत है, वो सभी इस बांध में आ चुके हैं। कुछ किसानों को मुआवजा मिला और ज़्यादातर किसानों ने न तो मुआवजा मिल पाए हैं और न ही उनकी खेती हो पाती है। इनकी बहुत गंभीर समस्या है। आज भी इस जल भराव क्षेत्र में कई खेत हैं जहां से चारा लाने में भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और कई जो खेत हैं काफ़ी डूब क्षेत्र में हैं, जहां 10 से 15 फीट है, तो वो तो कुछ भी कर नहीं पाते हैं। कुछ पेड़ों की अगर टहनियाँ लानी पड़ती है, तो जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नाव है, ये मछली ठेकेदार की नाव है। लेकिन ये कुछ किसान जो इस क्षेत्र के हैं, वो इसका उपयोग करते हैं ताकि इसमें बैठ के जाएं और मवेशियों के घास की व्यवस्था करते हैं। आप इन सभी इस हालात को लेकर किस तरह से यहाँ के कुंडिया गांव के लोग जी रहे हैं, किस तरह की उनके परेशानी आ रही है, कब से परेशानी आ रही है, गांव वालों ने अब तक क्या क्या प्रयास किए, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने इनकी कहाँ तक बात सुनी, क्या इनकी बात सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची, ऐसे हर एक पहलू, हर एक सवाल का समाधान खोजने की प्रयास करेंगे। हर एक सवाल को लेकर ग्रामीणों की बात सुनने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में कुंडिया के कई ग्रामवासी भी हैं। हर एक किसानों से मिलते हैं, उनकी ये जो परेशानी है, आखिर कितने समय से ये बनी हुई हैं, इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया है, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। बाकी नाम है आप? रामलाल। कटे रहे हो आप? कुंडिया गाँव। ये वो पानी भरियो लोगों अटे कई पाचे कतरे समय हो या समस्या है या 35 साल आप रे कतरी खेती? मारे 10 बीघा है। तो 10 ही बीघा डूब में ही? डूब में। मुआवजा लीधो? ना लीधो। क्यों नहीं लीधो? क्योंकि सभी ने बोला कि भाई हमारी खेती हम करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, खेती चाहिए हमको। तो अब ये तो बांध में भरी रही से नहीं? तो भरी रहे तो या तो जमीन दो या पैसे दो, दो में से एक करो। तो भाई खेती तो करना चाहिए ना। खेती के लिए तो जमीन चाहिए, तो अपने पास जमीन है भी नहीं है, तो या तो पैसे दो या फिर जमीन दो या फिर इसको खाली करो। तो ये मांग आपके जब ये बांध बनना मातृकुंडिया, तब से यही मांगी थी? हाँ, यही बात। तो फिर आपको न तो मुआवजा लिया आपने, हाँ। न इसकी जगह दूसरी जगह आपको जमीन मिली? नहीं मिली। तो फिर तालाब तो भर रहा है? फिर भर रहा है, समय आता है गेहूँ का, उस टाइम खाली कर देता है। और हमारे घास की परेशानी है 4 महीने। आपके अगर 10-12 बीघा अगर ज़मीन इसमें डूब रही है, तो हर साल आपको नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान कम से कम समझो ना आप 10 लाख तो समझो ना। कई के जैसा इस बार आपने जैसे बांध में पानी नहीं आया, उससे पहले कोई बुआई की तैयारी की? बोई कई पहले मक्की बोई तो वो डूब गई, उसके बाद रस का बोया वो भी ख़त्म हो गया, फिर तल्ली बोई, मूंगफलियाँ बोई, सारा नष्ट हो गया। अब तो बिल्कुल घास चराने के लायक है नहीं। तो घास भी में अभी तो पानी है? पानी है तो डूब गया है। तब हमारा डंडा भूखा है परेशानी में। तो अभी चारा की व्यवस्था करें? चारा कहीं व्यवस्था ना कोई नहीं, बाहर से ला रहे हैं। बाहर घर गुजारो वगैरह? घर गुजारो वगैरह आप देख लोगे, एक टाइम खाने एक टाइम भूखा रहे। मवेशी मनक मनुष्य डंडा सब। हाँ, ये मुख्य रूप से वास्तव में जो गांव की जो समस्या है, चारे की समस्या है। किसानों की खेती नहीं हुई तो खेत बर्बाद हो रहे हैं। कई नाम है आप? कैलाश जाट। आप की खेती वगैरह है? हाँ, खेती है। कतरी के 10 बीघा है। तालाब में सब तालाब डूब में? डूब में। नुकसान वगैरह भी हो? हाँ, नुकसान ही हो। तो अन्य यदि आवाज़ नहीं उठाई किसान? उठाए जाओ मेरे साल की पहले का बताया जाओ, कह जाओ मानी बताया जाओ। बातें हैं किसानों की, लंबे समय से ये समस्या है। अलग अलग बार, कई बार पंचायत से लेकर प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक आवाज़ भी उठाई, लेकिन समस्या का समाधान आज दिन तक, आखिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? मैं रतन सिंह चौहान कुंडिया का निवासी हूँ। मेरी भी अंदर ज़मीन है करीबन 20 बीघा।
और वो हर साल भरा जाता है बांध। और बिल्कुल इधर और ज़मीन भी नहीं है हमारी, अब चारे और खाने पीने की सारी प्रॉब्लम ही है सर। तो प्रशासन को भी कितनी बार बोला, नेता भी आते हैं उनको भी बोला, बीजेपी वालों को भी बोला, कांग्रेस वालों को भी बोला, किसी ने सुनी नहीं हमारी अभी तक। तो ये जब भरा रहा, इसका स्थायी समाधान क्या है? गांव वाले क्या चाहते हैं? हमारे को या तो आज की रेट से 5 गुना मुआवजा दे दो, या फिर हमारे को ज़मीन इधर कहीं दे दो। तो इसके लिए ये मांग आप जो कह रहे हो 5 गुना मुआवजा, ये मांग कभी आपने प्रशासन तक या इन नेताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास कभी पहुँचाई? हाँ, जनप्रतिनिधियों को बोला था। सीपी साहब का प्रोग्राम था यहाँ, उनको भी हमने लिखित में दिया था। उन्होंने कहा मैं बात करूँगा आगे। और पहले किरण मैडम थे, उनको भी बोला था, वो भी बोल रहे थे कि हम बात करेंगे आगे। बस वो केवल बात तक सीमित है। तो इसके लिए जैसे पहले भी आपने देखा है 2017 में आपके गांव वालों ने कोई धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया था, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? कुछ रिजल्ट नहीं रहा साहब। 17 में दिया, 19 में दिया था, 19 में भी कुछ नहीं हुआ। कि हाँ भाई, कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा मैं कुछ आगे बात करके वापस कहूँगा, कोई बात नहीं हुई। तो फिर गांव वालों ने वापस फॉलोअप नहीं किया? करते हैं, हमारे एक वो संघर्ष समिति बनाई, किसान संघर्ष समिति, तो कुछ वो आदमी आगे जाते हैं, बात करते हैं, तो वह ऐसे हाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे करते हैं बस। ये जो समस्या है कुंडिया के साथ ही आसपास के कितने गांवों में ये समस्या बनी हुई है? आपका नाम बताओ। मेरा नाम बेरूलाल सालवी है और मैं इस कुंडिया का निवासी हूँ। और मेरे कुंडिया गांव के आसपास में जैसे कि चुआशा गांव है, खुमा खेड़ा, टीला खेड़ा, ये इन 2-4 गाँवों की समस्या है। तो उनके केवल खेत ही डूब रहे हैं कि घरों में भी, या घरों में पानी भर गया, खेत डूब गए, फसलें वगैरह सब हर साल नष्ट होती है सब। ये देख लो। तो आप में के गांव में भी कभी ऐसे हालात बने कि ज़्यादा बारिश हुई तो गांव तक पानी नहीं कुंडिया में तो पानी नहीं आया इस बांध का। नहीं कुंडिया में तो नहीं आया, लेकिन यहाँ तक आता है। और कहने मतलब गेट खाली नहीं करे, पानी नहीं निकले तो नई कुंडिया में पानी आ जाता है। ये देख लो। अच्छा, अगर इस बांध को पूरा भरा दिया जाए तो नई कुंडिया में पानी आ जाता है। अच्छा, तो अभी तक ऐसे हालात तो नहीं बने? ऐसे हालात नहीं हुए सब। तो ये जो पानी कम छोड़े, जैसे आप बता रहे थे कि बीसीबी साहब से भी बात कही, तो कम से कम इस बांध की, जैसे अभी 22 फीट भर रहे हैं, तो ये 2 फीट और कम कर दे तो हो सकता है आपके खेत वगैरह में पानी नहीं आए। नहीं 2 फीट खाली भी कर दे तो फिर भी उन्होंने 75% इसके न मतलब पानी भरा ही रहेगा और हमारे वो समस्या त्यों बनी रहेगी साहब। ये बात है। आप कोई नाम है? माधव लाल जाट। यह जो समस्या है कतरा महीना यह समस्या रहेगा? ये समस्या सर दीपावली तक तो ये समस्या रहती है। और हमारे मेन समस्या है पशुओं की। हमारा पूरा गांव किसानों का है और सब खेती और पशुओं पे निर्भर है। तो इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारी खेती की पैदावार बिल्कुल हट चुकी, और दूसरी हमारे पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस बरसात के मौसम में अगर पशु सूखा चारा खाएगा तो उसका दूध निकलना भी बंद हो जाएगा। उसे अगर हम गुजारा चलाते हैं दूध से थोड़ा बहुत, तो उसका दूध अभी न के बराबर हो चुका है। आप ये आसपास में घूम के देख लो, ये सब भैंस है, जितने भी अंग्रेजी बम्बुल है, इनके अंदर आपको 10-10, 5-5, 2-2 भैंसों का झुंड मिलेगा। वो केवल खड़ी रहने के मात्र के लिए जगह है ये, इसके अलावा चरने की कोई जगह नहीं। ये घंटा 2 घंटा 4 घंटा यहाँ घुमा के ले जाएंगे, फिर घर पे ले जाकर सूखा चारा डालेंगे, तो सूखे चारे से तो कोई दूध निकलता नहीं। इस सावन भादवे में तो अगर जो पशु हरा चारा खाएगा तो वो उसकी खुराक बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा, तो फिर वो 12 महीने वो पशु ऐसा का ऐसे ही रह जाता है। अगर अभी भूखा रह गया तो फिर 12 महीने वो उसी हालत में रहता है। ये 4-5 महीने तक ये संघर्ष रहता है। तो जैसे बांध में पानी तो ये आगे जैसे जाएगा वैसे जाएगा, सूखेगा तो ये तो फिर आगे 4 महीने तो बारिश होती है, फिर 6 महीने तक। और श्रीमान ये क्या है, ये पहले जिस समय बांध बनाया उस समय कहा कि ये मेजा फीडर जल पूरक परियोजना के नाम से बनाया, तो ये बाईपास दे के इस पानी को भीलवाड़ा के मेजा बांध के अंदर ले जाने के लिए बाईपास बनाया गया। जूं इसको धीरे धीरे 1 मीटर का इसके नीचे और गिट्टी डाल दी, गेटों के नीचे इसको बढ़ा दिया और धीरे धीरे इसका भराव को आगे से आगे बढ़ा रहे। ये जैसे 22.5 फीट भरा रहता है, कभी रात को ज़्यादा पानी आ जाता है या यहाँ पर बरसात हो जाती है तो कभी रात को 23 फीट हो जाता है। जिन खेतों के अंदर नहीं घुसना चाहिए पानी, उनमें भी पानी घुस जाता है। फिर सुबह गेट खोलते हैं तो वो उन फसलों का भी तो नुकसान होता है सर। तो ये समस्या आप सिंचाई विभाग को बताते हो अपनी? हम बताते हैं, हमने कितनी बार गिलूंड उप तहसील के यहाँ धरने दिए, कलेक्टर साहब आए,
नेता लोग आए, सब प्रशासन के भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से सब आए। उन्होंने हमारे को केवल मात्र वहाँ से जब तक हमारे धरने को ख़त्म करना था, जब तक बहुत बड़े बड़े वादे किए, हम जल्दी खाली करवा देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, और जो ही वहाँ से हमारा धरना ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन से सुनना बंद हो जाते हैं। ये समस्या, जैसे आपके खेत भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो खेती तो बिल्कुल ही बर्बादी है। बिल्कुल तो बर्बादी। ये केवल इसमें मक्का तो नहीं हो, और फिर दूसरे ये 6 महीने बाद पानी जाता है तो गेहूं वगैरह तो होते हैं। हाँ, गेहूँ वगैरह होते हैं, जो भी मात्र जो ऊपर के लेवल के खेत हैं उनमें ही होता है, वरना इसमें से 60% लोगों के तो पूरे साल भर में कुछ भी नहीं होता है। ये अभी खाली होते हैं, जब बैसाख जेठ में खाली होते हैं तो फिर वो किसान क्या बोएगा? अगर वो भी देगा तो अभी वापस डूब जाते हैं। अभी जिनके पशुओं के मतलब समय नहीं रहता फिर। आप देखो, ये जवारें हैं जो पशुओं के खाने के लिए बो रखी, वो पानी के अंदर खड़ी है। अब वहाँ से कैसे लावें? फिर भी कोई परिश्रम करके, बिल्कुल चारा नहीं तो नाव ले जाके लेके आता है। सांप जानवर अंदर काटने का कुछ भी डर रहता है, लेकिन क्या करो, मरता क्या करता है, परिश्रम करके लाना पड़ता है। तो ये नावें वगैरह लगा रखी, ये क्या गांव वालों की है नावें? नहीं, ये केवल इनकी है, ठेकेदार की, मछली पकड़ने वालों का। लेकिन भाई दादा कह के हम उनके पास से हमारे को वो सहायता के लिए देते हैं। तो आपके मतलब चारा वारा इसमें? हाँ, चारा इसमें डाल के लाते कितने हैं। किसानों के ये ऐसे नाव से आप लाते? नाव से कम देख लोग 25% किसान इधर उधर से। ये जब तक ये थोड़े दिन में तो खराब हो जाएगी, अब ये थोड़े दिन ला सकेंगे, फिर ये पानी के अंदर हमेशा खड़ी तो ये तो नष्ट हाँ, होने तो सड़ वाली। जाएगी। हाँ, सड़ जाएगी, उसको खाते नहीं। अगर खिला भूखे मरता पशु खा भी जाए तो फिर बीमार पड़ने लग जाता है। तो अभी जैसे आपके ये तो हो गई मवेशियों की बात, अगर गाय आपके बकरियां वगैरह भी है तो उसकी टहनियाँ वगैरह भी तो लाते होंगे आपके जो पेड़ पौधे उनके? हम वो लावे सा इधर उधर से थोड़ी दूसरी तो आपके ये जो खेत हैं, इन खेतों में जो भी आपके पेड़ हैं, नीम के है, ये है बबूल के, तो उनके तो नहीं आप? वो तो नहीं आवे सर, नहीं ला सकते। उन आवी कौन सा दूसरे काम से लाते हैं, 12-5 अच्छा, तो अभी जो से बांध की जला भराव क्षमता आपके गांव की तरफ बढ़ रही है, तो अभी बात हो रही थी कि मगरमच्छ वगैरह है, सांप है, ये चीज़ भी जहरीले जानवर है सर, बहुत जानवर है अंदर, तो जाके लाते हैं, फिर क्या करें? तो ये कभी आते हैं? आते हैं सर। कोई नुकसान पहुँचा? नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन हम देखते हैं कुछ भग जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, लकड़ी रखते हैं, कुछ साधन रखते हैं, उसको भगा देते हैं। हाँ, मतलब रिस्क तो हाँ, रिस्क लेना पड़ता, ये है ये। तो अब आप लास्ट यानी गांव वाला चाहो कही होगी या अच्छा, समाधान? या तो मतलब जमीन दो, या हमारा मुआवजा तो आज की रेट से जो बनता है। अब धन दो ही जा रही है समाज तो, नहीं तो वो है, न तो उन्हें कहीं जमीन ले सका, न पैसे दे रहा, न कहीं हाँ दे रहा फसल वो हंगदार 70 साल डूबता जा रहा सर। लाखों रुपये की मशीन, अब जैसे मक्की बोर की वो नष्ट हो गई, बढ़िया बार की वो भी नष्ट हो गई, मुबड़े पे वो भी नष्ट हो गई, अब वो भर गया पानी उसमें। आपके कितना नुकसान हुआ? मैं देख लो 15 बीघा जमीन है मेरी, 15 बीघा में सब बो रखी, मूंगफलियाँ हैं, मक्की है, रचका है, अब वो सारी बेकार हो गई। तो ये जब बांध बनने के बाद कितनी बार ये भरा और कितनी बार खाली रहा उस टाइम आप बता पाए? 1-2 दफा खाली रहा, तो बराबर भर रहा साहब, हर बार आया? हर बार भर रहा, हर बार नुकसान हो रहा। अच्छा, पूरा नहीं भरता होगा तो भी? पूरा भरे सर, 1.5 गिनों तक जा रहा सर, देख लो। नहीं, ये जैसा इस बार पूरा भरा है, पिछले साल भी भरा है। 5 साल से कंटिन्यू हो गया। 5 साल शिवलाल जाट। तो नहीं भरा, अकाल पड़ जाती तो नहीं भरता है, लेकिन तो बराबर भर रहा। क्या नाम है? शिवलाल जाट। आपकी कितनी खेती? मेरे 30 बीघा। 30 बीघा में? हाँ, पूरे पानी डूब क्षेत्र में है। क्या क्या इस बार बोया था आपने? गेहूँ, मक्की। गेहूँ पहले था, मक्की है अभी, बढ़िया है, ज्वार बो रखी है। ये आपके जैसे खेती जब बोई की, इसमें ट्रैक्टर से हकाई की होगी, बीज लाए होंगे, इसका कितना लगा? इसका 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, साल भर ऐसे वेस्ट जाते हैं। तो मतलब इनकम तो कुछ नहीं हुई, और 50-60 नहीं, बेरोजगार कर रखे हमको, और बर्बाद क्या? और क्या करते हो आप? हम तो यही खेती करते हैं, जो डूब जाती है डूब क्षेत्र में। तो फिर अभी खेती तो ये बर्बाद होगी, फिर घर हम बैंकों से लोन ले रखे और चलाते हैं जैसे तैसे। क्रेडिट कार्ड तो बैंक का अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है तो किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको लोन तो चुकाना ही पड़ी? वो तो चुकाना पड़ता है साहब, वो तो जिस किसान ने भी ले रखा है उनको चुकाना पड़ता है। तो आपको पता है उसमें भी तो बीमा होता है? बीमा होता है, लेकिन इसका बीमा वो नहीं गिन रहे ना, इसका क्यों? बांध क्षेत्र का क्या पता क्यों नहीं गिनते हैं। नहीं, जब आपकी निजी जमीन है, निजी जमीन में पानी आ रहा है, उसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही है, तो वो तो क्यों नहीं गिने? हाँ, तो वो तो बैंक वाले को बिल्कुल गिनना चाहिए, लेकिन नहीं गिनते हैं। तो इसकी आवाज़ आपने उठाई कभी? इसकी आवाज़ तो अभी तक नहीं उठाई, लेकिन अब उठाएंगे।
कुल मिला के ये जो चीज़ गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या एक सामने आई कि कोऑपरेटिव समिति हो या बैंक हो, वो इनका बीमा कर रहे हैं। अगर ये उचित नहीं है, ज़मीन बांध की भराव क्षमता है, जहां बांध में अगर डूब क्षेत्र में आ रही हैं, अगर मुआवजा नहीं मिल सकता तो फिर बीमा ही क्यों किया जा रहा है? अगर बीमा किया जा रहा है तो इनको मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? दोनों ही बातें ये क्या पता ये डूब क्षेत्र में आने से इसका बीमा नहीं गिनते हैं, तो फिर बीमा करवा क्यों रहे? हाँ तो यही बीमा की पैसा ले ही रहे होंगे ना आपसे, उसमें बीमा करवा रहे क्या ना? लाल जाट क्या आपने कितनी जमीन है? जमीन है ना 7-8 बीघा। तो कई स्थिति है जमीन की? स्थिति की साहब भुगत को भागे। कुल हाँ कई अब वही वगैरह की थी? हाँ वही तो की थी ना, कपास वगैरह थोड़ा बहुत भाई वो डूब जी वो तो ये हालात जो है अभी कांग्रेस सरकार में ही है कि पहले बीजेपी सरकार में? वो तो मतलब सर जो बांध बंदी हो छोटे पैसा कांग्रेस रा नेता भी है, बीजेपी रा भी है, या सरकार भी चेंज होती रही? हाँ हाँ आज दिन पहले कई सुगे नहीं भी। तो यह समस्या सब सरकार जाने गई या? ये समस्या सब जानते हैं। हमने सीपी साहब का हमारे स्कूल में प्रोग्राम था, वहाँ पर उनको रिपोर्ट दी। एक बार गिलूंड पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ किरण मेसरी जी थे, उस समय वो जलदाय विभाग वाले मंत्री वही थे, उनको भी अवगत कराया। उसके बाद हम कितनी बार कलेक्ट्री पर गए, कितनी बार तहसील के बाहर धरना दिया, फिर भी ये कोई सुनते नहीं। अब तक ये जो आपकी मुख्य गांव की जो लड़ाई है, इस समस्या की लड़ाई कितने समय से आप लड़ रहे हैं? कम से कम मेरे को ही हो गए 5-7 साल तो हो गए, और पहले मेरे पापा जी थे तो वो लड़ रहे हैं। मतलब वही कह रहा हूँ, आपके गांव वाले कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं? हाँ 35 साल हो गए। उस समय जब आपके बांध बन रहा था तब भी गांव वालों ने विरोध नहीं किया था? विरोध किया, लेकिन उनको ये बोला कि आपकी जो भी फसल डूबेगी उसका आपको हर्जाना मिल जाएगा, उसके बाद एक फसल आपकी टाइम टू टाइम खाली हो जाएगा, ये मेजा फीडर के अंदर चला जाएगा पानी, यहाँ से इकट्ठा होके आपकी एक फसल आराम से लेओगे और एक जो डूबेगी उसका आपको मुआवजा मिल जाएगा। ये मतलब उस समय कोई लिखित समझौता नहीं, लिखित समझौता नहीं था, केवल वो मुंह वाली बात थी। उस समय अनपढ़ भी थे। शांतिलाल जी चपलोत जब विधानसभा अध्यक्ष थे, जब गांव वाले उनको जाके अवगत कराते कि हमारे पानी भर गया, पशुओं की समस्या आ रही, उस समय चपलोत साहब ने 2-3 बार इसको खाली भी करवाया था। उसी समय कहते ही खाली भी करवाया था। उसके बाद अब कोई ना तो बीजेपी में ऐसे नेता हैं और न कांग्रेस में जो किसानों की समस्या सुनकर तुरंत खाली करवावे। तो बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में तो दो ही विकल्प है? हाँ दोनों ही विकल्प हैं और दोनों ही सुनते नहीं हैं किसानों की। तो इस बार कोई दूसरे ला रहे हो क्या? नहीं, दूसरा तो अब देखो ये तो आम पब्लिक के हाथ की बात है। कोई हमारे एक गांव से तो दूसरा कोई नेता आता नहीं, न पार्टी आती है। ये तो सब अब सबके साथ हमारे को भी चलना पड़ता है। कोई बीजेपी में है तो कोई कांग्रेस में है, साथ रहना पड़ता है। दोनों सरकारें एक जैसी है। जैसे अब किसी के 15 भैंस है, गाय है, तो अब उनके लिए कितनी भारी समस्या, क्या करे वो बेचारा। अब घर पे पूरा दिन घर पे बंदा रहे तो भी कीचड़ होता है। इसमें आपने जो कितने किसान होंगे कुंडिया में? कुंडिया में सारे किसान और मजदूरी हैं। यहाँ पर नौकरी वाले तो बहुत नेक के बराबर है। अच्छा, यहाँ से बेरोजगार इतने लड़के हैं, उनको अगर एक घर से एक लड़के को हिंदुस्तान जिंक दरिबा वाले जो यहाँ का पानी यूज कर रहे हैं, उनमें से एक लड़के को अगर हिंदुस्तान जिंक भी लगाओ तो वो एक परिवार आराम से चल सकता है। ये मांग उठाई आपने? हमने बहुत बार उठाई, लेकिन हिंदुस्तान जिंक वाले भी नहीं सुनते। हमने एक बार पूरे गांव के लड़कों के फार्म भर के कलेक्टर साहब ने मंगवाए, कहा कि ये धरना उठा लो, मैं एक घर से एक परिवार से एक लड़के को वहाँ मजदूरी लगवा दूंगा। कब की बात है ये? है 17 में जो धरना दिया था ना, उस समय मंगवाए। फिर हमने वो फार्म पूरे भर के कलेक्टर साहब के वहाँ राजसमंद देकर आए। उनमें से एक भी लड़का आज दिन तक नहीं। 580 फार्म थे कुल, उसमें से एक भी लड़के को नहीं लगाया। चलो धन्यवाद। ये गांव की समस्या है, ग्रामीणों की बात सुनी आप उन्हीं की जुबानी। किस तरह से एक लंबे समय से 3-3.5 दशक से ये ग्रामवासी संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से खेती को लेकर उनके जो खेती की ज़मीन है वो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में है और खेती होती नहीं है। इस वजह से ग्रामीण परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने गांव के सरपंच से लेकर पंचायत से लेकर पंचायत समिति से लेकर विधायक और सरकार तक आवाज़ उठाई। विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन तक गुहार लगाई, नहीं सुनी तो आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना भी दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी की
लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात एक सामने आई है कि इन ग्रामीणों के जो मुख्य रूप से ये जो जल भराव क्षेत्र हैं, डूब क्षेत्र हैं, इनके खेत सभी इसी में हैं, लेकिन इस ज़मीन में इनके बैंकों द्वारा फसल बीमा करवाया जा रहा है, फसल बीमा की प्रीमियम राशि ली जा रही है, लेकिन उन्हें इस प्रीमियम राशि लेने के बावजूद जब खेत बर्बाद हो रहे हैं तो उसको बीमा की राशि भुगतान नहीं की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि जब इस डूब क्षेत्र के खेत हैं, जब बीमा हो ही नहीं सकता तो फिर इनसे प्रीमियम राशि क्यों ली जा रही है। चाहे कोऑपरेटिव समिति हो या बैंक हो, सभी द्वारा इनसे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए या फसल बीमा के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लेकिन इन्हें उस बीमा का क्लेम नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के कई सवाल हैं, कई समस्याएं हैं, हर घर की अलग कहानी है, अलग समस्या है। हमने प्रयास किया कुंडिया गांव की हर एक समस्या को, हर किसान की जुबानी आप तक पहुंचाएं, उनकी इस बात को सरकार तक पहुंचे, इनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और कुछ समाधान के प्रयास हो। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।